मुर्देश्वर में है और गोकर्ण से अभी हम आए हैं और इस समय बहुत गर्मी है। आई वुड सजेस्ट कभी दोपहर में मत आना यहाँ पर। सुबह का टाइम और शाम का टाइम ठीक है क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है और बहुत गंदी टैनिंग भी होती है। तो ये मुर्देश्वर का मेन टेम्पल है और मुर्देश्वर और गोकर्ण कैसे रिलेटेड है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका ब्रीफ अभी बताती हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आगे आपको बताऊँगी मैं। तो रावण जो है उसने बहुत तपस्या करी शिव जी को प्रसन्न करने की और शिव जी उससे प्रसन्न हुए तो रावण ने बोला शिव जी को कि आप मेरे साथ ही लंका चलो। तो शिव जी ने कहा मैं तो नहीं चलूँगा लेकिन मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे दूँगा एक लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में। तो वो उसको आत्मलिंग बोलते हैं जिसमें शिव जी की आत्मा वास करती है। शिव जी ने कहा कि तुम ये ले जाओ, तुम जहाँ इसको चाहो वहाँ स्थापित कर देना, लेकिन एक ही बार कर सकते हो, जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। तो रावण जब लेकर निकला तो पता चला गणेश जी को कि हाँ रावण जो है लेकर जा रहा है शिव जी की आत्मा को। तो उन्होंने क्या किया, छल से रावण से वो आत्मलिंग ले लिया और गोकर्ण में स्थापित कर दिया। तो उस समय रावण को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने बहुत तपस्या करके वो पाया था। उसको जब गुस्सा आया उसने उस शिवलिंग के टुकड़े कर दिए थे और जो कई टुकड़े हुए और भी जगह गिरे हैं। एक गोकर्ण में है और एक टुकड़ा मुर्देश्वर में भी गिरा है। इसीलिए मुर्देश्वर हिंदुओं के लिए बहुत मायने रखता है। और मुर्देश्वर और गोकर्ण वैसे तो तीर्थ स्थान है लेकिन अब लोगों ने उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। हालांकि वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि तीर्थ स्थान ही रहने चाहिए। बट गोकर्ण तो बिल्कुल ही टूरिस्ट प्लेस हो चुका है। बट ये अभी भी थोड़ा सा है, तीर्थ स्थान ही लगता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो अभी हम आपको आगे डिटेल्स और दिखाएंगे और क्या क्या है गोकर्ण में घूमने के लिए। अंदर हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते तो हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर बहुत सुंदर है, पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। ओके, आगे देखते हैं हम कैसे आए। हम गोकर्ण से यहाँ पे बस से आए। और भी ऑप्शंस है, आप वहाँ से सीधा टैक्सी कर सकते हो, आप ट्रेन से आ सकते हो। हमने बस प्रेफर करी लेकिन अगर आप बस प्रेफर करते तो डायरेक्ट बस नहीं ही है, आपको कुमटा आना पड़ेगा। कुमटा से आपको चेंज करनी पड़ेगी मुर्देश्वर की। और मतलब हम सिर्फ 2 ही लोग थे और अगर हम रेलवे वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते थे, पर रेलवे स्टेशन गोकर्ण सिटी से अपने आप में इतना दूर है कि आई वुडंट सजेस्ट। मतलब बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमने वो प्रेफर नहीं किया क्योंकि वो बहुत दूर है वहाँ से। और बस स्टैंड सिटी के अंदर ही है तो वहाँ से बस इजली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुमटा से भी मुर्देश्वर के लिए बस काफ़ी फ्रीक्वेंटली उसकी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी चीप भी पड़ता है। दिस इज गोपुरम। दिस इज द व्यू। सामने समंदर है, हमारे राइट साइड भी समुंदर है और लेफ्ट साइड भी समुंदर है। इस साइड जहाँ कार पार्किंग्स हैं इस साइड इसके अपोजिट भी समुंदर ही है सर। So this is the entry view. सो गाइस, आप मंदिर जिस तरह एंटर करते हैं तो उस पर थोड़ा सा लेफ्ट सॉरी राइट साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको समुंदर दिखाई देगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। आपको दिख रही होगी वहाँ पर सामने की बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी दूर है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ मेरा DSLR कितना कैच कर पाता है। तो यहाँ पर आप बोट देख रहे हैं सामने, तो वो सारी बोट जो है उसे हम वहाँ पे बोटिंग भी कराते हैं लोग। वहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ का ये व्यू भी काफ़ी अच्छा है अगर देखा जाए तो।
नेचुरल आपको यहाँ पर बीचेस मिल जाएंगे, समुंदर दिख जाएगा, पहाड़ भी दिख जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी भी है यहाँ पर। मतलब एक साथ कई सारे इससे पहले हमने मुर्देश्वर का मेन टेम्पल दिखाया था कि मतलब जो रावण जो है आत्मलिंग लेकर जा रहा था और कैसे छल से गणेश जी ने उसका जो आत्मलिंग था वो ज़मीन पे स्थापित कर दिया था और फिर रावण को क्रोध आया, उसने उसके टुकड़े कर दिए थे, तो उसका एक टुकड़ा जो है मुर्देश्वर में भी गिरा हुआ है। तो इसीलिए गोकर्णा और मुर्देश्वर जो है एक तीर्थ स्थान है और हिंदुओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आत्मलिंग था। आत्मलिंग यानी कि जिसमें शिव जी की आत्मा वास करती है। तो उससे पहले हमने आपको मेन यहाँ का मंदिर दिखाया था। अब ये एक और अट्रैक्शन है मुर्देश्वर की ही, और ये ज़्यादा दूर नहीं है। मुर्देश्वर का जो मेन टेम्पल है उससे पीछे ही है, जस्ट ऑपोजिट, मतलब 500 मीटर्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये जो है हम जितने भी शिव जी के गाने सुनते हैं उसमें ज़्यादातर हम ये मूर्ति देखते हैं, शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है। तो ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ की। और ये जो स्टैचू है शिव जी का, ये आपको अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेन से भी आपको दिख जाएगा, ये इतना बड़ा है। तो मैं तो यहाँ पे तीसरी बार आ रही हूँ, मुझे तो ये हर बार देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ पर इसके अंदर अभी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे एक गुफा है, उसमें पूरी स्टोरी डिपिक्ट करी गई है कि कैसे कैसे रावण ने तपस्या करी थी और गणेश जी ने कैसे छल किया था उसके साथ, और फिर आत्मलिंग जो है स्थापित हो गया था, कहाँ कहाँ उस आत्मलिंग के और टुकड़े गिरे थे, वो सब आगे दिखाएंगे आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुर्देश्वर का मेन टेम्पल था और हम इस समय टेम्पल के जस्ट पीछे हैं। और यहाँ पर स्टैचू भी है जहाँ पर रावण को दिखा रखा है, नंदी को, सॉरी गणेश जी को आत्मलिंग देते हुए। Who is that? डॉक्टर RN शेट्टी, जिनका ये पूरा ग्रुप है, जिन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनवाया इनका। और यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है RNS। और ये सामने आप देख सकते हो समुंदर, नवीन बीच रेस्टोरेंट। और हाँ। ये इसमें काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, मैंने तो हर बार यहीं पे खाया है। और सारे टाइप के मिल जाते हैं, मतलब महाराष्ट्रियन और चाइनीज़, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब टाइप के खाना मिल जाता है। तो ये बेस्ट है, मंदिर के पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है। और आराम से अगर आप रात में डिनर भी करते हैं तो अच्छी अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी समुद्र की, अच्छा एम्बियंस बन जाता है। guys, so we close it here. हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे गुफा दिखाते हैं इनको। ठीक है, ओके गाइस, मीट इन दी केव। दिस इज़ अ केव फॉर मुर्देश्वर टेम्पल। यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई गई है कि कैसे रावण लेकर आया था और कैसे गणेश जी ने छल किया था उसके साथ।
discover all these things here. So this is Ravana. ऐसे रावण ने पर्वत उठा लिया था शिव जी को लाश लंका में ले जाने के लिए। सो आफ्टर पर्वत उठाने के बाद रावण शिव जी के पास आया कि मुझे आपको लंका ले जाना है। ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಚಮತ್ಕಾರ. ನಾರದರ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಾಯೆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ನಾರದ ಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಶ್ರೀಲಂಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ सो देवर्षि नारद गणेश जी के पास है कि वो तो आत्मलिंग लेकर जा रहे हैं और आत्मलिंग में तो शिव जी की आत्मा वास करती है। जब नारद जी ने बताया कि गणेश जी को प्लानिंग करी कि कैसे ये सब रोका जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणेश जी एक बालक के रूप में आए और रावण ने उनको आत्मलिंग दे दिया कि जब तक मैं आता हूँ हाँ हाँ तो तब तक तुम ये पकड़े रहो, क्योंकि शिव जी ने ये बोला था जहाँ पर भी तुम रखोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा, इसलिए उनको ये लंका से पहले कहीं पे भी नहीं रखना था। यहाँ पर रावण दौड़ा दौड़ा आया और गणेश जब गणेश जी ज़मीन पे रख रहे थे आत्मलिंग को तो रावण ने देखा और रावण दौड़ दौड़ के आ रहा था कि ये मत रखो, क्योंकि अगर उसने यहीं पे रख दिया गणेश जी ने तो ये यहीं पे स्थापित हो जाएगा और वो लंका नहीं लेकर जा पाएगा। सो गाइस यहाँ पर क्राउड हमेशा से ही ज़्यादा होता है और अभी 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है, इसलिए ज़्यादा ही है क्योंकि 3 बजे के बाद अभी खुला है। तो मंदिर ओपनिंग का टाइम जो होता है 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। दोपहर के 1 बजे तक है और फिर 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तो रात के।
तो गाइस ध्यान रखना कि कभी आप दोपहर में आओ या सुबह आओ तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणेश जी ने यहाँ पे रख दिया था आत्मलिंग, और फिर रावण को बहुत क्रोध आया तो वो दंडित करता हुआ गणेश जी यहाँ पर रावण, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रावण कोशिश कर रहा है आत्मलिंग को उठाने की, जो कि स्थापित हो चुका है, लेकिन वो कितना भी कोशिश कर ले ये यहाँ से नहीं हिलेगा। फिर उसके बाद ये कथा प्रचलित है कि रावण को फिर क्रोध आया, उसने शिवलिंग के आत्मलिंग का उसके टुकड़े कर दिए, और जब टुकड़े किए तो ये कहाँ कहाँ पर गिरे उसके टुकड़े, वहाँ वहाँ पर मंदिर बनाया जा चुका है। एक मुर्देश्वर है, एक गुणवंतेश्वर है, एक दारेश्वर है, एक सचेश्वर है और एक गोकर्णा है, जहाँ पे हम पहले गए थे। तो गोकर्णा एक्चुअली तो वो एक तीर्थ स्थान है, लेकिन अब टूरिस्ट जाने लगे हैं तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, बट पहले वो एक तीर्थ स्थान ही था, क्योंकि वहाँ पे महादेव के आत्मलिंग का एक टुकड़ा स्थापित है, इसलिए। सो दिस इज द लास्ट स्टोरी। सो गाइस मुर्देश्वर में ना आपको ये और दिख जाएगा कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही बने हुए हैं। मतलब ये सब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए, यहाँ अट्रैक्शन हो तभी तो टूरिस्ट आएंगे, तो उस वजह से ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि ये जो मंदिर है तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। चलो दिखाता हूँ। चलो आपको दिखाते हैं। जब हम मतलब जहाँ से एंट्री करी थी वहाँ से नहीं, पर और साइड आप, ये बैक साइड है जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। आप अगर आओगे तो आपको भी दिखेगा कि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। सो दिस इज द बैक अच्छा साइड। व्यू है, लेकिन हाँ आई वुड सजेस्ट कि हाँ दोपहर में मत आना, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। गर्मी भी बहुत होती है और चप्पल उतारनी पड़ती है, उसकी वजह से थोड़ा सा पैर भी जलते हैं। तो आप देख सकते हैं समुद्र का व्यू भी काफ़ी दिख रहा है यहाँ से अच्छा। उस साइड में आपको बीच भी मिल जाएगा यहाँ का। सो दिस इज़ द बैक साइड गाइस। काफ़ी अच्छी है जगह तो, नो डाउट, बट दोपहर के लिए अच्छी नहीं है। दोपहर के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि टैनिंग भी बहुत होती है किसी भी अच्छी सी सनस्क्रीन लेकर आइएगा यहाँ। सामने देखें ये पड़ा है RNS ग्रुप का ये है, मुझे लगता है उन्होंने ही ये सब आर्किटेक्चर बनाया है। गाइस तो अब हम पूरा मुर्देश्वर घूम के आ चुके हैं, मतलब पूरे में ज़्यादा कुछ था नहीं। एक महादेव का मंदिर है और एक जो आपको एक अट्रैक्शन दिखाई दी जो कि एक बहुत बड़ा महादेव की मूर्ति है वो था, और तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बट हाँ उसके बाद अब हम सब घूम के मंदिर दर्शन करके अब हम यहाँ कुछ खाने आए हैं, और यहाँ पे ये नवीन बीच रिजॉर्ट है जो कि मतलब खाना तो ठीक नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में होता है तो अच्छा है, बट सबसे अच्छा इसका व्यू है। अगर आप देखो बिल्कुल समुद्र के बीच पर ही है, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है ना इस समय। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, अब उस गर्मी के बाद का ये वेदर और ये कोल्ड ब्रीज इतनी अच्छी लग रही है ना, तो अगर आप यहाँ पे आओ तो आप इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करो। और हाँ इवनिंग में ही आना, दोपहर में बिल्कुल मत आना, बहुत गर्मी होती है।